देखिए, जिन लोगों ने देश को तोड़ने की कोशिश की है और जो लोग देश के लिए कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो लोगों को कांग्रेस ने अपना सिरमौर बनाया, उनको अपने साथ रखा, उनको बहुत बड़ी इज्जत दी। यानी कि जो देश को तोड़ने के लिए कस्में खाते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो वो आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले तो आप उनको कैसे रखा आपने, ये तो बताइए। जो देश को तोड़ने की रस्म अदा कर रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो कितनी खराब बात है कि तोड़ने वालों को अपने साथ रखने वाले आज कहते हैं हम भारत जोड़ रहे हैं। 370 जब हटाई गई, कहा कि खून की नदियां बहेंगी, और आज विकास की नदियां बह रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ हो या चाहे एयर स्ट्राइक हुआ हो, जो हमसे मत भिन्नता रखने वाले देश हैं या हमारा पड़ोसी है कोई भी, तो उन्होंने जो सवाल उठाए वही सवाल हमारे जो आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं उन लोगों ने उठाए। जनता सब समझती है, बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, और बहुत गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य उनके बार बार आते रहे हैं। अगर विपक्ष हमारा समझदार हो तो लोकतंत्र के लिए मजबूती होती है। ये बहुत अच्छा है कि लोकतंत्र हमारा एक पक्ष एक विपक्ष होता है, और दोनों जब ठीक तरीके से चलते हैं तो जो उसका ध्येय है लोकतंत्र का वो पूर्ति होती है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी मोदी जी करें, उसमें मीन मेख निकालनी है, उसका उल्टा ही बोलना है। इसलिए ये कुछ नहीं है। जो यात्रा है ये एक किस्म की खिसियाहट है। भारत जोड़ने की बात तो तब है कि घर घर झंडा कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और तमाम आपने देखा जाति धर्म वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठकर चाहे कोई व्यक्ति था झंडा लेके निकल आया। ये है भारत जोड़ना, इसको कहते हैं जोड़ना। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे ही पता लगा कि अधीनस्थ चयन आयोग में नियमों को ताक पर रखकर कुछ नियुक्तियां हुई हैं, तो उसकी जांच प्रारंभ कर दी, और प्रारंभ ही नहीं की बल्कि उसमें लगभग 3 दर्जन करीब गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। लगातार और लगातार हमारी सरकार स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है, और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। 370 देश के हित में उस समय हटाई, और उससे आज सिद्ध हो गया है कि प्रजातंत्र किस तरह से आज JNK में फल फूल रहा है। लगातार और लगातार विकास, मैं स्वयं वहाँ देख के आया हूँ। जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे जिला परिषद के या अन्य जो भी हमारे सभापतिगण, कई लोग, मैंने स्वयं पूछा कैसा लग रहा, उन्होंने कहा आज़ादी के बाद पहली बार हमें पता लग रहा कि इस तरह भी हमारे यहाँ लोकतंत्र में व्यवस्था है। यानी चुनाव ही नहीं हुए, लोगों को पता ही नहीं था, 2-3 लोगों का वहाँ पर वर्चस्व था, वही चल रहा था। आज वहाँ हर प्रकार के आयोग गठित हो गए हैं। नौकरियों में जिसको जैसा आरक्षण का अनुपात होता है वो मिल रहा है, सर्विसेज लोगों को मिल रही हैं, और तमाम प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं। कनेक्टिविटी जोड़ रही है, एजुकेशन में हम आगे आ रहे हैं। और वहाँ के जिस जिले में मैं गया था, वहाँ के 2 बच्चे तो हमारे एम्स में यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर MBBS के लिए चयन हो गए थे, वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि डॉक्टर इंजीनियर जो कल तक दूसरी दिशा में जा रहे थे,
आज वो अपने भविष्य के लिए, भविष्य को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ जो एक रेडियो है जो सारे उसमें वार्तालाप होते हैं, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे बच्चों का भविष्य सुधरेगा और किस तरह से प्रोग्रेस होती है, आदर्श कैसे बन सकते हैं, उसके लिए वहाँ मुझे बता रहे थे लोग कि अन्य लोग भी कह रहे हैं कि इसका जो एरिया है उसको बढ़ाया जाए और आगे तक बढ़ाया जाए। ये बहुत यूजफुल हो रहा है, हमारे बच्चे इससे आगे बढ़ रहे हैं और उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान आ रहा है। गेम्स खिलाए जाते हैं हर प्रकार के, उन्हीं में से चयन किया जाता है और निबंध या अन्य जो जैसे पहले से लिखते थे हम, वैसी प्रतियोगिताएं की जाती हैं, कला प्रदर्शनी होती है। तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि वहाँ का यूथ आज प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देखिए, अभी महंगाई के बिंदु पर ही सारे विपक्ष ने लड़ाई लड़ी थी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है।